नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम साई राम। मैं साई कथाकार, साई प्रवचनकार राजेश्वरी साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से आप सभी साई भक्तों का अपने हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। साई भक्त कर्नल निंबाळकर इन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ श्री साई सत्य चरित्र, इस ग्रंथ का कथा के स्वरूप में, कहानी के स्वरूप में वर्णन करने जा रही हूँ। मेरी इस कहानी में श्री साई बाबा ने बहुत ही सुंदर उपदेश हम सभी साई भक्तों के लिए दिया है। तो चलो सुनते हैं श्री साई बाबा ने हमें कौन सा उपदेश दिया है। एक दिन की बात है, एक रोहिला शिरडी गांव में आया। वो बहुत दिनों तक शिरडी में ही रहा। शिरडी में वो एक मस्जिद में रहता था और कफनी पहनता था। शरीर से ऊंचा, पूरा, हट्टा कट्टा, मानो एक हाथी की तरह तगड़ा था और किसी की भी नहीं सुनता था। कभी कभी द्वारका माई में आकर श्री साई बाबा के पास बैठता था। उस वक्त लाखों साई भक्त बाबा को मिलने आते थे और अपने दुखों से मुक्ति पाकर वापस जाते थे। वो रोहिला ये सब देखता था। बाबा के गुणों पर और चमत्कारों पर वो रोहिला मानो प्रभावित हो गया और उसको बाबा से लगाव हो गया। श्री साई बाबा को भी उस रोहिले से मानो एक लगाव सा हो गया था। उस रोहिले को एक आदत थी, जब भी उसके मन में आए वो जोर जोर से कुरान की कलमे बोलता था, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐसे वो रोहिला बड़े ही जोर जोर से चिल्लाता था। गांव वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे। बेचारे गांव वाले दिन भर खेतों में काम करते, थक जाते और रात को घर आकर कुछ रोटी खाकर सोने की कोशिश करते। तभी ये रोहिला बड़े ही जोर जोर से कुरान की कलमे बोलने लगता। अब इस रोहिले से कोई कुछ कहे, अरे क्यों इतने जोर से चिल्लाता है, हमें सोने दे, तो वो उन पर ही भड़क उठता था और कभी कभी तो हाथापाई पे चला आता था। गांव वालों को उस रोहिले ने बड़ा ही परेशान करके रखा था। इस रोहिले की शिकायत बाबा से करेगा कौन, क्योंकि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि आज हम इस रोहिले का फैसला ही करके रहेंगे। और एक दूसरे को आवाज़ देने लगे, अरे सकूबाई, अरे मीराबाई, राम भाऊ, चलो चलो, हमें बाबा के पास जाना है और आज इस रोहिले का फैसला ही करना है। और बड़े ही गुस्से से, जोश से सभी लोग द्वारका माई की सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ने लगे, उनका गुस्सा, उनका जोश मानो ठंडा हो गया, आधा हो गया और वो सभी श्री साई बाबा के आसपास आकर बैठ गए और बाबा से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे बाबा, उस रोहिले को कुछ समझाओ। उस रोहिले ने हमें बड़ा ही परेशान करके रखा है। हम दिन भर खेतों में काम करते हैं, थक जाते हैं और रात को घर आकर कुछ रोटी खाकर सोने की कोशिश करते हैं। तभी ये रोहिला जोर जोर से कुरान की कलमे बोलता है। बाबा, आप ही इस रोहिले को कुछ समझाओ, नहीं तो इस रोहिले को इस गांव से दूर भगा दो। श्री साई बाबा ने गांव वालों की सभी बातें सुन ली और उनसे कहा, अरे उस रोहिले को मत सताओ। वो रोहिला मेरा लाडला भक्त है। उसकी जो बीवी है ना, वो बड़ी ही नालायक है। वो जबरदस्ती से उसके घर में घुसकर बैठी है और वो उसको बड़ा ही सताती है। और जब
ये रोहिला अपने खुदा का नामस्मरण करता है, अपने अल्लाह का नामस्मरण करता है ना, तब ये नालायक दूर भाग जाती है। अब गांव वालों की बाबा के सामने कुछ भी नहीं चली और वो घर लौट गए। वो जो रोहिला है ना, वो बाबा की और गांव वालों की बातें सुन रहा था और उसको मानो एक छूट ही मिल गई। अब वो इसके आगे बड़े ही जोर जोर से अपने अल्लाह का नामस्मरण करने लगा। देखो, वाणी धीरे हो या जोर से, ये विचार भक्तों के मन में नहीं होता। भक्त तो सिर्फ अपने अल्लाह का, अपने खुदा का नामस्मरण करते हैं। श्री साईं बाबा कहते हैं, अगर कोई भक्त मेरे नामस्मरण में तल्लीन हो जाए तो मैं बिना सोए उसकी रक्षा करता हूँ। अब देखो, गांव भर सूखी रोटी मांगकर खाने वाला वो रोहिला, उसकी कहा की पत्नी और कहा की शादी। किसी ने 1 रुपये भी दिया ना तो उसको बड़े धन जैसे लगता था। उसकी कहा की शादी गांव वालों के सामने श्री साईं बाबा ने किया हुआ एक साक्षात्कार था, एक लीला थी। रोहिले की पत्नी यानी उसके मन में आने वाले दुर्विचार, दुर्बुद्धि जो उसके नामस्मरण में बाधा डालते थे, उस दुर्विचार को दूर भगाने के लिए वो रोहिला अपने अल्लाह का, अपने खुदा का नामस्मरण करता था। श्री साईं बाबा ने हमें यही सिखाया है कि हमें भी बड़े ही विश्वास से, श्रद्धा से, सबूरी से अपने खुदा का नामस्मरण करते ही रहना चाहिए। तुम भी जब श्री साईं बाबा का नामस्मरण करने बैठोगे, तुम्हारे भी मन में बुरे ख्याल, दुर्विचार ये आएंगे ही, लेकिन हमें उस रोहिले की तरह ही न घबराते हुए बड़े ही विश्वास से, श्रद्धा से, सबूरी से अपने श्री साईं बाबा का नामस्मरण करते ही रहना चाहिए। इसी बात पर एक छोटा सा भजन आप सभी साईं भक्तों के लिए। साईं ने कहा है सबका मालिक एक है, रूप है अनेक उसके पर वो एक है। साईं ने कहा है सबका मालिक एक है, रूप है अनेक उसके पर वो एक है। कन कन में ही वो ही समाया, वो ही जाने उसकी माया। कन कन में ही वो ही समाया, कैसी अद्भुत उसकी माया। मन की आंखों से वो चाह सकता देख है, रूप है अनेक उसके पर वो एक है। साईं ने कहा है सबका मालिक एक है, रूप है अनेक उसके पर वो एक है। धन्यवाद। ये सेवा श्री साईं बाबा के चरणों में और सभी साईं भक्तों के चरणों में समर्पित। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार। ओम साई राम।